अस्सलाम वालेकुम। मैं कल्लू मेंबर मरहुमा कारपेंटर हमीदा बानो ताजुद्दीन, मैं आप लोगों के बीच में कुछ खास बात करने के लिए आया हूँ। और वो बात ये है कि वार्ड नंबर 16 और 17 की वार्ड नंबर 16 और 17 में जो चर्चा चल रही है, जैसे कि मेरे वालिदा मोहतरम ताजुद्दीन मेंबर साहब जो अभी एमआईएम पार्टी से उम्मीदवारी कर रहे हैं, इनका कहना है कि इस्लाम पार्टी के जो जिम्मेदार है, जैसे शेख आजिब साहब है, खालिद आजी साहब है, ये लोगों ने हमको टिकट नहीं दिया, टिकट का आश्वासन दिया और हम बाप बेटों के बीच में झगड़ा लगा दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बात तकरीबन पिछले 5 सालों से चल रही है और मैं खुद भी और मेरे वालिद साहब भी पार्टी के साना बसाना और पार्टी के राब्ते में रहे। पार्टी हमको ये मतलब शुरू से 5 साल पहले से बोल रही थी कि तुम्हारे घर में हम एक टिकट देंगे, चाहे नुमाई नगर वार्ड नंबर 17 से बोलो, चाहे रहमताबाद दातर नगर वार्ड नंबर 16 से बोलो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह का बहुत बड़ा लाखों करोड़ों एहसान हुआ और मेरे पाक परवरदिगार का और मेरे वार्ड की तमाम मेरी माँ बहनों का, मेरे दोस्तों का, बुजुर्गों का, मेरे साथियों का, सभी का बहुत मतलब एहसान है। और इनकी दुआओं से टिकट हमारे खुद घर चलकर आया, ये बात में कोई दो राय नहीं है। खालिद आजी साहब खुद हमारे घर टिकट लेकर आए थे, ये बात सच्चाई है। लेकिन हमारे कुछ फैमिली मामलात की वजह से, कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से, लेडीज जेंट्स की वजह से मेरे वालिद साहब उस पर राजी नहीं हुए। मेरे वालिद साहब का बोलना था कि यार कल्लू को तुम जेंट्स टिकट दो, और खालिद आई साहब का ये बोलना था कि यार चचा तुम कल्लू को इतनी चक्कर लेडीज से लड़वा लो, आइंदा हम फिर कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन कुछ मामला बिगड़े, बात नहीं बनी, उसकी वजह से खालिद आई साहब ने हमको कुछ वक्त का टाइम देकर यहाँ से चले गए। तो हमने फिर वार्ड नंबर 17 के, वार्ड नंबर 16 के सभी जिम्मेदारों को, यहाँ पर बैठे हैं और भी जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, सभी को जमा किया और मेरे वालिद साहब को जाकर उनसे बातचीत की, उनको समझाया, उनको बोला, उनको मनवाया। लेकिन मेरे वालिद साहब नहीं माने और उनके तरफ से ये बात आने लगी कि अरे वो टिकट नहीं था, वो लकड़े का लड्डू था। लेकिन आसिफ भाई मेरा ये बोलना है कि आज मेरे वालिद साहब जो है वो सीनियर लीडर है, अल्हम्दुलिल्लाह वो 20-25 साल के नगर सेवक है, तो वो सीनियर लीडर है। तो मेरा उनसे ये बोलना था कि अगर तुमको लकड़े का लड्डू अगर दिख रहा था, वो तुमको ऐसा लग रहा था कि यार वो अपने बीच में झगड़ा लगवाने के लिए आए हैं, तो आपका काम था कि आप वो चीज़ को पहले इत्मीनान से समझते, हाजी साहब से बात करते, आप उनसे पहले टिकट की मांग कर लेते, टिकट ले लेते, फिर बैठ के मशवरा करते। अब अगर अपन ये चीज़ बोलेंगे कि यार वो लकड़े का था, वो कचाकड़े का था, वो लोखंड का था, ये बात मुनासिब नहीं है। वो अपने पास खुद चल कर आए थे, अपना काम था, अपना फर्ज था। क्योंकि पूरे मालेगांव शहर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा घराना है कि यार शेख आजिब साहब और खालिद आजी साहब ने, पूरे मालेगांव शहर में हमारा घराना ऐसा है जो हमारे घराने में घर पर चल के टिकट आया 60 फुटी रोड पर मेरी ऑफिस के ऊपर। जो दिन टिकट आया वो दिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोड पर वो हजूम था हमारे चानों वालों का, वो गर्दी थी कि आप पूछ नहीं सकते। लेकिन और रही बात मेरे वालिद साहब की, वो और मेरे भाई की, वो मेरे वालिद है, मैं उनका बेटा है, वो मेरा भाई है। हमारा खून का रिश्ता हमेशा के लिए रहेगा, ता कयामत तक रहेगा। लेकिन हमारी सियासी विचारधारा जो है वो आज से अलग हो चुकी है। वो वार्ड नंबर 17 में अगर इमाम पार्टी से लड़ते हैं तो उनका हमारा कोई मसला नहीं है। हम वार्ड नंबर 16 में यहाँ पर शेख आसिफ साहब की इस्लाम पार्टी से उनके साथ रहेंगे। अच्छा एक बात और आसिफ भाई मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि इस्लाम पार्टी में रहने की वजह भी तुम समझ लो, क्योंकि जब से मेरे टिकट का नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गांव से ऐसी कौन सी पार्टी नहीं है जहाँ से मुझे ऑफर नहीं आया है। तमाम पार्टियों के मुझे ऑफर है, तमाम हर पार्टी के पैसों के साथ ऑफर था कि तुम मतलब इलेक्शन लड़ो। लेकिन हमने सबको नहीं बोला। उसकी वजह यह है आसिफ भाई कि हमको शेख आसिफ साहब, शेख रशीद साहब जैसा लीडर किसी के अंदर नजर नहीं आया।
क्योंकि शेख आसिफ साहब की जो विचारधारा है काम करने की, वो शेख रशीद साहब से मिलती जुलती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो गांव के वहीक में बहुत अच्छा काम करते हैं। अल्लाह ने उनको बहुत हिम्मत और बहुत ताकत दिया है। अल्लाह उनको हिम्मत ताकत दे के और वो आवाम के बीच में ऐसे लगे रहे, क्योंकि देखो गांव में अगर कोई भी मामला अगर आसिफ भाई वो आते हैं तो वो आसिफ साहब ही आगे आते हैं, कोई नवा लीडर आगे आता नहीं है। तो फिर हमने सब सर्वे कर रहा, लेकिन हमको आसिफ भाई से और इस्लाम पार्टी से अच्छा उम्मीद कोई बड़ा लीडर हमको नजर नहीं आया। और रही बात यहाँ की वार्ड नंबर 16 की, इमरान शेख जो मेरा भाई है और तायरा मैडम जो मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका है अभी 3 महीने पहले, तो मैं तायरा मैडम को मेरी वालदा ही मानता हूँ, वो भी मेरी माँ की जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे जितने भी हमारे ग्रुप के लोग हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ताकत से इंशाअल्लाह ताला हम पूरा फाइनल निकालने की कोशिश करेंगे। और मालेगांव शहर वार्ड नंबर 16 की बात नहीं, पूरे मालेगांव शहर के अंदर जहां भी शेख आसिफ साहब का फाइनल है, हमसे जितना भी होगा वहां जाकर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और वहां पर भी पूरा फाइनल निकालने की कोशिश करेंगे आसिफ भाई, क्योंकि इस्लाम पार्टी का मेयर बैठाना ये टाइम में बहुत जरूरी है आसिफ भाई। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम वार्ड नंबर 16 की आवाम से और तमाम पूरे मालेगांव की आवाम से गुजारिश करते हैं कि जहां जहां शेख आसिफ साहब के उम्मीदवार है, तुम उम्मीदवारों का मुंह ना देके आपसी तनाजे खत्म करें और अल्हम्दुलिल्लाह शेख आसिफ साहब का हाथ मजबूत करें। और मैं आसिफ साहब से भी गुजारिश करता हूं कि आप किसी के बहकावे में, किसी की बात में ना आते हुए, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात एकदम सच्चाई है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, कि मैं आगे भी अभी भी आपके साथ हूँ और आगे भी इंशाल्लाह आपके साथ रहूंगा। मेरे वालिद साहब के साथ मेरा सियासी कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, वो मेरे वालिद है, मैं उनका बेटा हूँ, वो मेरा भाई है, हमारा खूनी रिश्ता वो रहेगा, लेकिन सियासत में हमारा उनको कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा, वो उनकी जगह हम हमारी जगह। लेकिन मैं आसिफ साहब को एक बात मेरी तरफ से बोलना चाहता हूँ कि आइंदा अगर अल्लाह ने जिंदगी आती दिया तो साहब आने वाले 5 साल के अंदर आप मेरे वालिद साहब से या मेरे घराने से मेरा सियासी ताल्लुक से कोई चीज आप जोड़ने नहीं होना कि आप मतलब आप 1 देंगे 2 देंगे, मैं मेरा अकेला इधर से आपके साथ हूँ और इंशाल्लाह आपके साथ ही रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।